हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2023 के बारे में, जिसमें से पेपर सेकंड की सीटेट की जो तैयारी हमारी चल रही थी, उसमें से 15 क्लासें आज हमने कंप्लीट कर ली और आज की जो 16 जो लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी कह रहे थे, जो टू द पॉइंट है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जो केवल जो हमारे किसने दिया है क्लास 6 की बुक्स में दिया गया है उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी के उसमें आज 16 जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार इसमें नज़र डाल लेते हैं हमने क्या क्या इसमें कंप्लीट कर लिया है, क्या बच गया था हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया था भोजन कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र, वस्त्रों की वजह, सारे चैप्टर हमने लगभग पूरे कर लिए हैं, जो किसमें दिया है क्लास 6 की उसमें हमें दिया गया है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमारे चारों ओर की वायु के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा है लास्ट चैप्टर है इसमें, चैप्टर 16 क्या है, कचरा संग्रहण एवं निपटाना कैसे उसको बताया। बच्चों इस चैप्टर को यहाँ क्यों रखा है, इसका मतलब कि बच्चों को क्या सेंसिटिव बनाया जाए कि हमारे एनवायरमेंट में जो कचरा है उससे कैसे निपटा जाए, क्यों हमें उस कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फैलाना, इसके लिए चैप्टर डाला गया है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण तथा निपटान। तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कचरा उत्पन्न करते हैं। भराव क्षेत्र, सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करने पर ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में रख देते हैं और जहाँ क्या होता है गड्ढे में डाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र कहते हैं। भराव पूरी तरह भर जाता है तो वहाँ क्या कहते हैं, खेल का मैदान या पार्क बना लेते हैं। लगभग 20 वर्ष तक वहाँ क्या करते हैं, कोई घर नहीं बनाया जा सकता है। इसने यहाँ पे पॉइंट दिया है कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक एनसीईआरटी की है। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे क्या है, कोई गर्त वगैरह, सपोज करो कि यहाँ क्या है, शहर है और इसमें तो कूड़ा निकलता है और इसी के दूर से कुछ दूरी पर क्या है, एक गड्ढा जैसा है। तो इस गड्ढे को हम क्या कहेंगे, भराव क्षेत्र, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इस शहर का आने वाला कूड़ा इसमें डाल देंगे। अब जैसे सपोज करो कि ये कूड़ा भर गया, तो इसमें क्या कर देंगे, कुछ समय बाद इसमें क्या कर देंगे, खेल का मैदान या पार्क वगैरह बना देंगे और कुछ समय के लिए लगभग 20 साल तक, कितने साल तक, 20 साल तक उसमें हम क्या देंगे, एक वो बना देंगे उसमें खेल का मैदान या पार्क वगैरह, जिससे क्या हो जाएगा, मिट्टी का हो जाएगी, ठोस हो जाएगी और उसी के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। कचरे के उपयोग अवयव से निपटान के लिए भराव क्षेत्र का क्या देते हैं, कंपोजिट बना देते हैं और इससे क्या जाता है, विकास किया जा सकता है। कचरा पूर्णतः विकलित हो गया तो उससे क्या होता है, दुर्गंध नहीं आते और इस मृदा में क्या सकते हैं, मिला सकते हैं। जब क्या होता है, पूरा कचरा हमारा जैसे वो बनाते हैं ना, कंपोजिट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, यानी कि जो हम क्या करते हैं, अब आपने भी देखा होगा कि क्या गीला कूड़ा अलग, सूखा अलग, तो गीले कूड़े से हम क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा कंपोजिटिंग क्या होती है। तो कंपोजिटिंग क्या है कि कुछ पदार्थों को बिगले तथा खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, कंपोजिटिंग कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि खाद हाद बनाते हैं, जो क्या कहते हैं, सूखा कूड़ा जो गीला कूड़ा से उसे क्या कहते हैं, खाद हाद बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंपोजिटिंग। नीले रंग के कूड़े में प्राय क्या कौन कौन से पदार्थ डाले जाते हैं, ये हॉस्पिटल से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो आपने हॉस्पिटल में देखा, नीले रंग के कूड़ेदान में कौन से, प्लास्टिक, जो कांच, धातुएं, सारी किस्में डाली जाती हैं, हमारे नीले रंग के उसमें डाली जाती हैं। हरे रंग के कूड़े में कितना ज़्यादा गीला किया जाता है, कूड़ा डाला जाता है। और जो लाल रंग का होता है उसमें क्या डाला जाता है, हमारा जो हमारा क्या सूखा कूड़ा है उसको किसमें डाला जाता है, हमारा जो क्या कहते हैं, जैसे जलाने वाला, जैसे क्या कहते हैं, कागज वगैरह हो गया, वो किसमें डालेंगे, हम लाल कलर के उसमें डालते हैं। जलाने की पद्धति की जगह हमें कंपोजिट विधि बनाने का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हानिकारक जो गैस है वो भी क्या हो जाए, यानी कि जो कूड़ा उड़ा कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमें क्या है, कूड़ा उड़ा चाहिए वो जलाना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको कंपोजिटिंग करनी चाहिए। उससे क्या है, नए वो क्या करनी चाहिए, खाद हाद वगैरह बनानी चाहिए। इसमें कह रहा है वर्मी कंपोजिटिंग, ये क्या कर रहा है, वर्मी कंपोजिटिंग। लाल केंचुए की सहायता से कंपोजिटिंग बनाने की विधि वर्मी कंपोजिटिंग या कृत्रिम कंपोजिटिंग कहलाता है। यानी कि क्या, जो लाल क्या होते हैं, केंचुए होते हैं, उनसे क्या कर रहा है, जो क्या कंपोजिटिंग बनाते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। क्योंकि जो वर्मी कल्चर यानी केंचुए का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजट कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, गिजट कहते हैं, या भोजन को पीसने में उसकी क्या कहता है, सहायता करता है। लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर में क्या करता है, भार के बराबर क्या करता है, जितना उसका वेट होगा उतना ही वो क्या करता है, खाना भी क्या लेता है, यानी कि जो मिट्टी को क्या कुछ सिंपल संरचना है, जैसे लंबे से ऐसा होता है, इसमें क्या रहेगा, यहाँ से खाएगा और सीधे निकाल देगा और उसको क्या होगा, भुरभुरा बना देता है। ठीक हो गया, इतना आ गया। लाल केंचुए बहुत गर्म या बहुत ठंडा में जीवित नहीं रह सकते, उनके आसपास किसकी आवश्यकता है, नमी की आवश्यकता होती है। जैसे आपने उसके सेंटेक्स वगैरह के आसपास भी देखा होगा ना, सेंटेक्स वगैरह उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उग जाते हैं,
बन जाते हैं ये कृमि, तो ये क्या है, इसमें नमी की आवश्यकता इनको पड़ती है। सभी प्लास्टिक को गर्म करने तथा उन्हें जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त होती हैं अथवा हमें कैसे से कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लास्टिक से क्या है, कोई सी भी टाइप का प्लास्टिक हो उसे हमें जलाना नहीं चाहिए, डिकम्पोज करने की कोशिश करनी। पहले तो हमें उसका क्या करना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर भी रहे हैं तो हमें डिकम्पोज करने की उसको कोशिश करनी चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो गैसें हैं वो हैं कि या इसी के उपयोग से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधित जैसे कैंसर जैसा रोग हो सकता है। तो आपकी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी आज यहीं पे ख़त्म होती है। कल से हम क्लास 7 की जो क्लास एनसीईआरटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करते हैं, बार बार इन क्लासों को देखेंगे। देखना आप सीटेट में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि सीटेट में जो पेपर हैं, जो पेपर का जो सीटेट का जो पेपर होगा हमारा, कहीं ना कहीं हमें यहीं से देखने को मिलेगा। जो 1 2 नंबर 3 4 ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे ना कहीं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप इनको देखते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।